राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वाक्य था कि बिल्कुल शराब बंद रहे हमारे देश में। और उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही शराब से आने वाले रेवेन्यू घट जाए, हमारी जनता बीमार रहे, अशिक्षित रहे, हमें चलेगा, लेकिन शराब की एक बूंद हमारे जनता के मुंह में नहीं जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा के सदन के बाहर आज विपक्ष ने सरकार को घर घर होम डिलीवरी हो रहे शराबबंदी के खिलाफ और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ तख्ती बैनर लेकर के हंगामा खड़ा किया। सबसे पहले हम आरजेडी के ये तमाम विधायक हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी तस्वीर को दिखाना चाहते हैं। तो आपने देखा सदन के बाहर पोर्टिको में जिस तरह से तख्ती लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहे थे और सरकार को मनाने की बात कर रहे थे कि लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, घर घर पहुंच रहे शराब को रोका जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज महसी के विधायक आरजेडी के हैं गौतम कृष्ण, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बेटी बचाओ को लेकर के क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। जिला में कल उस जिला में लगातार हो रही है। आज उसी चीज को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़े और वहाँ हत्या और बलात्कार पर जो ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, कम से कम उसका जवाब आम जनों को दे, मीडिया के सामने में आए और यह बताए हत्या और बलात्कार की घटना जो लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। और आपके राज में जो अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, आपके राज में जो महाजंगल राज चल रहा है, आपके नाम पर जो सुशासन का खाना पूर्ति चल रहा है, आखिर इस पे आपका क्या जवाब है। मीडिया के भाइयों के सामने में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने आज महागठबंधन की तरफ से प्रदर्शन किया। कल एक परीक्षार्थी परीक्षा देने गई और लेट हुआ तो वो उसको बाहर कर दिया गया और उसने आत्महत्या कर लिया। ये सरासर गलत है, ज्यादती है या तानाशाही है। मैं कहता हूँ तो आप अगर वहाँ रोक लगाते हैं तो यहाँ भी रोक लगवाइए। ये सदन में हम मांग करते हैं। जब परीक्षार्थियों को 5 मिनट देर पे आप घुसने नहीं देते हैं, उसका 1 साल का जीवन बर्बाद हो जाता है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर बेबस हो जाता है, तो सदन में भी आप लगा दीजिए रोक। यहाँ भी 11 बजे तक जो सदस्य नहीं पहुँचते हैं उसको भी रोक दीजिए और उसको कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बच्चों के साथ अन्याय और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 1 साल का उसका वक्त जाया होता है, उसमें मानसिक प्रताड़ना होती है और जिस तरह से वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या और कुंठित भावना में जीता है, यह बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका हम बहुत विरोध करते हैं और सरकार इसको जल्द से जल्द इसको छूट दे, बच्चों को जाने का परीक्षा देने का अनुमति मिले ताकि किसी को गलत कदम उठाने का कोई जरूरत न पड़े। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों से, जो रात दिन आज देखते हैं जाम की स्थिति, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जाम की स्थिति न लगती हो। तो जाम की स्थिति में बच्चे को 5 मिनट अगर देर हो गया तो और उसको आप परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं देते हैं तो नाइंसाफी नहीं है, ये ज्यादती है। इसको मैं चाहता हूं सरकार तत्काल प्रभाव से तुरंत का तुरंत इसको खत्म करे। शराबबंदी पे क्या कहेंगे? पूरी तरह से सरकार फेल है, होम डिलीवरी चल रहा है। शराब बंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है
और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं। सर आगे ग्लोबल सरकार ट्रेंडिंग समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। माधव बाबू, शराबबंदी को लेकर के सदन में कुछ होगा क्या इस बार? शराबबंदी वाले मामले पे तो जितनी बातें हम लोगों को कहनी थी हम लोगों ने कह दिया। कल जीतन राम मांझी जी ने भी गया जी में उन्होंने कहा कि हम लोग भी मांग करते रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने ही जाते हैं समीक्षा के लिए। 10 साल से ज़्यादा वक्त होने जा रहा है लगभग शराबबंदी का, तो हमने तो यही सदन में मांग की ना, गंभीरता से, ईमानदारी पूर्वक, शालीनता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि यह अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी की भी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, कितना लाभ बिहार वासियों को मिला, कितना नुकसान राजस्व के लेवल पे सरकार को हुआ। जब विस्तृत समीक्षा होती है तो तमाम चीज़ें जो है सो छन के निकलता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, समीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है इस विधानसभा सत्र के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, विस्तृत समीक्षा होगी, फिर आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम ने गांधी जी के उन शब्द को, उन वाक्य को दोहराया है और उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हो रहे इस शराबबंदी में ये हास्यास्पद है और साथ ही साथ जो अपराध बढ़ा हुआ है उसको लेकर के भी राजद के जो विधायक है गौतम कृष्ण सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि बजट सत्र के बाद क्या शराबबंदी पर कोई संशोधित कानून आती है या फिर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे जहरीली शराब से और घर घर होम डिलीवरी शराबबंदी के बावजूद भी होती रहेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।